हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मैं हूं शेषमणि पांडे और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक सिफेरोक्सिम एसिटिल के बारे में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सिफेरोक्सिम एसिटिल सिफोलोस्पेरिन कैटेगरी की सेकेंड जनरेशन की एंटीबायोटिक है। यह सस्पेंशन और टैबलेट में आती है। सस्पेंशन में यह 125 mg ईच 5 ml और टैबलेट में यह 250 और 500 mg टैबलेट के रूप में आती है। आगे हम इसके बारे में जानते हैं इंडिकेशन कि यह एंटीबायोटिक कहाँ कहाँ पर प्रिस्क्राइब की जाती है, किन किन लक्षणों पर और बीमारियों पर यह प्रिस्क्राइब की जाती है। तो यह आरटीआई यानी कि एलआरटीआई, यूआरटीआई किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, वहाँ पर प्रिस्क्राइब की जाती है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया। इसके अलावा यह साइनस में होने वाले इन्फेक्शन जिसे हम साइनोसाइटिस कहते हैं। साइनस के एरिया में नेज़ल पैसेज में यह काफ़ी अंदर सूजन हो जाती है और म्यूकस जमा हो जाता है, तो कई बार सांस लेने में भी तकलीफ होती है और साथ में बुखार आता है, तेज़ सर दर्द होता है। इसके अलावा यह टॉन्सिलाइटिस, हमारे टॉन्सिल में इन्फ्लेमेशन, सूजन और के साथ में तेज़ बुखार होता है। यह आरटीआई इन्फेक्शन के साथ में यह ईएनटीज़ द्वारा भी प्रिस्क्राइब की जाती है, जैसे ओटाइटिस मीडिया, फेरेंजाइटिस। इस तरह के केसेस में भी यह प्रिस्क्राइब की जाती है। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में सर्जन्स द्वारा सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है, जैसे कि किसी भी तरह की इंजरी हो, ओपन इंजरी या वुंड बॉयल्स, या फिर सर्जरी की केसेस में, पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में, जैसे कि अगर टाँके कहीं लगे हुए हों तो उनको सूखने के लिए, ऑपरेशन के बाद दूसरे इन्फेक्शन ना हो तब भी ये एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा ये सिस्टाइटिस और पाइलोनेफ्राइटिस, सिस्टाइटिस यानी कि पेशाब की थैली में सूजन और इन्फेक्शन हो जाना, पाइलोनेफ्राइटिस है किडनी में भी इन्फेक्शन और सूजन हो जाना। इसके अलावा यह है दूसरे इन्फेक्शन जैसे कि लाइम डिसीज़, जो कि एक टिक इंसेक्ट्स के काटने की वजह से होता है, जिसकी वजह से बुखार, सर में दर्द, जोड़ों में दर्द, स्किन में रैशेस हो जाना, इस तरह के इन्फेक्शन में भी ये प्रिस्क्राइब की जाती है। यूटीआई और गोनोरिया में भी ये इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, गोनोरिया जो कि एक सेक्सुअली डिसीज़ है, जो कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने की वजह से भी हो जाता है, जो कि मेल और फीमेल किसी में भी हो सकता है। गोनोरिया जो कि जिसका जो बैक्टीरिया है गोनोरिया, निसेरिया गोनोरिया, उसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है। तो ये थे इसके सारे इंडिकेशन कि किन किन लक्षणों पर ये दवा प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके बाद हम जान लेते हैं इसकी कुछ पॉपुलर ब्रांड्स कि कौन कौन से इसके ब्रांड्स आते हैं जो मोस्ट पॉपुलर हैं। उनमें केफ्टम या सेफ्टम, ओराटिल सीवी, सीटिल, सीफाकाइंड, अल्टासेफ, ये कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं जो कि आमतौर पर डॉक्टर सब ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, और आपके एरिया में आपके डॉक्टर की चॉइस के अकॉर्डिंगली कुछ दूसरे ब्रांड्स भी हो सकते हैं। आगे हम जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात। तो वैसे तो ये दवा सेफ़ है और प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर्स में भी ये सेफ़ है। किसी भी तरह के इन्फेक्शन में भी ये दवा को प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। हाँ, लेकिन दवा को लेने से पहले डॉक्टर की सलाह बहुत आवश्यक है। कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में जैसे कि डायरिया, नोज़िया, वोमिटिंग, जैसे कि उल्टी होना, मतली आना, पेट में दर्द होना, स्टमक पेन, ये स्किन रैशेस, ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। इनके अलावा भी कुछ दूसरे साइड इफ़ेक्ट हैं, अगर जैसे किसी को सेंसिटिविटी है सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी की एंटीबायोटिक से, तो अपने डॉक्टर को उस स्थिति में ज़रूर बताएँ। आगे हम जानते हैं इसके कुछ ड्रग इंटरेक्शन कि किन-किन दवाओं के साथ ये ड्रग इंटरैक्ट कर सकती है। तो इसमें हैं कुछ स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन, या फिर प्रोबेनिसिड, वारफेरिन। इस टाइप की कुछ एंटीबायोटिक्स हैं या मेडिकेशन है, अगर साथ में चल रही हैं तो डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए। इसे लेने का तरीका क्या है? इसे खाने के बाद लेना सबसे सुरक्षित माना जाता है। आमतौर पर यह 250 mg या 500 mg टैबलेट अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ द डिसीज़ डॉक्टर के अकॉर्डिंगली ही प्रिस्क्राइब की जाती है। यह नॉर्मली 3 से 5 दिन या डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंगली, जैसा कि बीमारी का लक्षण है, सीवियरिटी के अकॉर्डिंगली यह आगे भी दी जा सकती है, जो कि 1 हफ्ते या 15 दिन तक भी प्रिस्क्राइब की जा सकती है। तो ये थी कुछ सामान्य जानकारियाँ सिफेरोक्सिम एसिटिल के बारे में। इसके बाद अगर आपको कोई दूसरी क्रॉनिक इलनेस है, जैसे कि लीवर का डिसीज़ है, किडनी का डिसीज़ है या हार्ट पेशेंट है,
तो डॉक्टर की सलाह के बगैर बिल्कुल ना लें। और ये वैसे भी एंटीबायोटिक ऐसे एंटीबायोटिक है कि इसको सेल्फ मेडिकेशन में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ये डॉक्टर की सलाह है और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही इस दवा को लेना चाहिए। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपना फीडबैक दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।